नरेंद्र मोदी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यार, तो उस पर कैसे करेगा वार। अनेकों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर आरोप हैं और उन आरोपों में दूसरे नेता सलाखों के पीछे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर हैं। ऐसी मेहरबानी कब होती है जब उसके बदले में कुछ होता है। राजनीति और बिजनेस में जब एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं तभी उनके लिए मुनाफा नफा आपस में खेला जाता है। जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति में हाल फिलहाल आरोप और प्रत्यारोप आईएनएलडी और कांग्रेस में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय सिंह चौटाला के बीच में लग रहे हैं, उसके बाद प्रदेश में जो चर्चाएं हैं उनको लेकर के ही आज का विश्लेषण रहेगा। और विश्लेषण में किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनको लेकर के और अभय सिंह चौटाला क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आप भी कमेंट करके बताइए कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को देख करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा हंसते खिलखिलाते हैं। वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े कम हंसते खिलखिलाते नजर आते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के दिखते ही वो बड़े हंसते हैं। क्या कारण है, कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चैनल को फॉलो शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। आप जुड़ चुके हैं द इनसाइडर मीडिया के साथ और मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल। और आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा साथियों हरियाणा की राजनीति के आरोप और प्रत्यारोप। नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो दोस्ती है वो तब नजर आती है जब एक दूसरे से मिलते हैं और बड़े हंसते और खिलखिलाते नजर आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर कोई एक आरोप नहीं है, दर्जनों उसके ऊपर आरोप है। उन आरोपों के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी भी बाहर हैं। तो बाहर क्यों हैं ये अंदाजा लगाया जा सकता है। इस वक्त हरियाणा की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है। एक तरफ अभय सिंह चौटाला तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मिर्चपुर कांड हो चाहे दूसरे जाट आरक्षण कांड हो, यानी कि तमाम कांडों को लेकर के मैं रोहतक में या फिर मिर्चपुर में हर जगह जाऊंगा और इनकी पोल खोलूंगा। तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि आप महम कांड को लेकर के बात नहीं कर रहे, तमाम उन कांड को लेकर के बात नहीं कर रहे हैं, रैली में उनको लेकर के बात कर रहे हैं। इनके आरोप प्रत्यारोप दोनों में हाल फिलहाल जारी हैं। तो सबसे जो बड़ी बात अब निकल करके आ रही है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को निकल करके आ रही है। और वो इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो कहीं ना कहीं जनता की बात कर लेता है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात क्यों नहीं करता है। जब SYL के मुद्दे के ऊपर बात करनी थी जनता के पक्ष में, किसानों के पक्ष में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस से फॉर्मेलिटी सी करके दरवाजे से निकल लेते हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला यहाँ पर सीधे तौर पर पंजाब को ललकारते हुए नजर आते हैं कि हम अगर सड़कों पर आना होगा तो हम सड़कों पर आएंगे, हम घेराव करना होगा हम घेराव करेंगे। यानी कि किसानों के साथ में अभय सिंह चौटाला खड़े होते नजर आते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि एक रस्म आयादगी करके और फिर गायब हो जाते हैं। तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किसानों का नेता है कौन नहीं है। जब भी किसानों के मसले के ऊपर बात होती है तो अभय सिंह चौटाला साथियों खड़ा नजर आता है किसानों के साथ। जब किसान आंदोलन के दौरान जब इस्तीफा दिया तब किसानों को एक फीलिंग आई अंदर से कि कोई तो विधायक हमारे साथ खड़ा है जो इस्तीफा दे करके हमारे बीच में आया है। हालांकि फर्क पड़े या ना पड़े उनके इस्तीफे से वो एक अलग सब्जेक्ट है। सबसे बड़ा जो बात होती है
उनके साथ खड़े होने की। एक उनके अंदर जोश आता है, हौसला बढ़ता है और उसी हौसला के बलबूते पर वो किसान आंदोलन को जीत करके बाहर निकले थे। लेकिन वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन नेताओं के साथ दीपेंद्र हुड्डा को भेज दिया, वहां फोटो खिंचवाई और फिर गायब। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं खेल चल रहा है। तो अब इस जो हाल फिलहाल राजनीति है उस पर आप क्या कहेंगे साथियों? कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर एक नए मुद्दे के नए विश्लेषण के साथ। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब और फेसबुक के ऊपर फॉलो करना, इसे हिचकिचाना मत, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है हर एक वीडियो के ऊपर। जय हिंद, जय